हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडी यादव मैथ लेकर आए हैं दोस्तों। और जो चैप्टर है दोस्तों परसेंटेज है, परसेंटेज में बहुत ही दोस्तों शॉर्ट तरीके का प्रयोग किया गया है इस तरीके के क्वेश्चन में। दोस्तों आप इसको जब देखेंगे ना तो आपको एक ही पैटर्न में सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए। देखिए दोस्तों हमारा जो टाइप है यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो यानी प्रतिशत में वृद्धि भी होगी कमी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे दोस्तों, इसको लगाने के लिए कई तरीके से लगाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको हर जगह वही कॉन्सेप्ट प्रयोग करना होगा, ठीक है, और हर जगह ये फॉलो भी होगा। चलिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपसे कहा है कि क्या कहा है भाई, यही कहा है कि एक पंखे को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री में 50% से बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक चीज बताया हूं दोस्तों, क्या करना है आपको, जनरली यहीं पे करना है कि आपको देखना है कितने प्रतिशत है, उसके बाद कितने प्रतिशत है, उसके बाद कितनी कमी हो रही है या वृद्धि, फिर देखना है जहां परसेंटेज है वहां पे कमी हो रही वृद्धि, यही दो चीज आपको देखना है। चलिए, तो मैं आपको अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों यहाँ पे कि 40% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। कितना होता है, 2/5। 5 यहाँ पे आपका कुल है भाई, क्या है, कुल है, और ये क्या हो रहा है, 2 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा कमी, ठीक है, 2 की कमी हो रही है। और यहाँ पे कहा 50%, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 50% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पे दोस्तों दो क्या होगा, कुल होगा, एक की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। तो अब यहाँ पे समझना होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आया। चलिए अब कुछ नहीं करना है आपको, जनरली इतना कुछ आपको ध्यान देना है क्या, कि यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ करना नहीं है। क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको यही एक चीज ध्यान देना है कि जब यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन दिया था तो इसका यानी 40% दिया था तो 2/5 आया, 5 में दोस्तों 2 की कमी हो रही है, तो इसका मतलब पहले था 5, कितना था भाई, पहले 5 था, फिर 5 में 2 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 3 हो गया, बस। अब यहाँ पे देखिए ये था 2, यानी 50% का फ्रैक्शन है 1/2, तो यानी इसमें वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 2 कुल था, 2 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे 2 था, 2 में 1 की वृद्धि हुई तो 2 1 कितना हो गया, 3। अब कुछ नहीं करना है, इसी को आपको ध्यान से देखना है और सॉल्व करना है। कैसे करना है, यहाँ पे करेंगे सबका मल्टीप्लाई, 3 3 का 9 हो जाएगा, अब 5 दूना 10। अच्छा दोस्तों पहले 10 था हमारा, 10 के बाद अब कितना हो जा रहा है, 1 की कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो यहाँ पे आपको देखना होगा दोस्तों, 10 में से आप 9 हो रहा है तो इसका मतलब कमी हो रही, अगर 10 से ज्यादा होता तो वृद्धि हो रही, इतना आपको ध्यान देना है। यानी ये दोस्तों आपका पहले वाला पोजीशन होता है, ये बाद वाला, ठीक है। तो पहले था 10, अब बाद में हो गया 9, 1 की कमी हुई तो 1/10 कर लेंगे, हमेशा पहले वाले पे अंतर लेंगे, तो 1/10 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पे 10% आ गया। अब 10% कमी आया कि वृद्धि आया, ये ध्यान देना है। क्या करना होगा, देखिए दोस्तों ये आपका पहले 10 था, 10 से बाद हो गया है 9, तो आपको देखना होगा अगर पहले से बाद में अगर कमी हो रही है तो कमी होगी, अगर 10 से ज्यादा हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन में अगर पहले से ज्यादा हो रहा है तो वृद्धि होगा, कमी हो रही है तो वहां पे कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 से 9 हो गया यानी कम हुआ था, तो यानी 10% ही कमी, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप करिए, आसान लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग फार्मूला का प्रयोग करते हो दोस्तों, a+b प्लस AB/100, इसको याद, इसको लगाते हो आप लोग, इससे कोई मतलब है नहीं दोस्तों, इससे फंस जाओगे बाद में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, ठीक है, और बाद में 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने परसेंट की परिवर्तन या वृद्धि होगी, कुछ भी परिवर्तन किया, कमी या ज्यादा, क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इतना ध्यान देना है, 10%, 10% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, कितना, 1/10।
अब आपको कुछ ध्यान भी नहीं देना है, क्या करना है इसको जरा ध्यान समझिए। आपको इतना देखना है, कमी कहेगा तो घटा दीजिए। जब यहाँ पे घटाया है यानी कमी कह रहा है, तो पहले था 10, बाद में कितना हो गया है, पहले था 10, 10 से में एक की कमी हुई तो हो गया कितना, 9। अब ध्यान से देखिए, फिर बाद में कहा 10% बढ़ाया गया, यानी 10% फ्रैक्शन 1/10। 10 में एक जोड़ेंगे दोस्तों, यही एक 10 एक बार घटेगा एक बार जुड़ेगा, 10 में से एक जोड़ेंगे क्योंकि बढ़ाया गया है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। बस इसी को आप गुणा कर लीजिए बस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10 दहम्मा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, 99। अब इतना देखिए, इसमें पहले 100 था, बाद में 99 हो जा रहा है, तो एक की कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो उसका अंतर हमेशा पहले वाले पे लेंगे, तो 1/100 हो जाएगा। 1/100 गुणे हम कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए 100 दोस्तों, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1% क्या हो जाएगा, 1% की कमी होगी। क्या होगी भाई, कमी होगी, क्योंकि पहले 100 था, 100 से अब 99 हो जा रहा है यानी कमी, तो 1% की कमी। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, कह रहा है कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, आइए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपको 50% दिया है, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए। 50% का फ्रैक्शन 1 बटे कितना होता है दोस्त, 2 होता है, यानी 2 कुल है, 2 में एक बढ़ाया जा रहा है, एक बार एक घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यानी पहले था 2, 2 में एक बार घटा दिया गया है, तो 2 में एक कम हो जाएगा, कितना हो गया, 1। ध्यान देना है, पहले 2 था, 2 में एक बार घटाया गया, तो 2 में एक घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे कहा 50% का फ्रैक्शन 1/2 ही होगा, बढ़ा दिया गया है, तो पहले 2 था, 2 में एक जोड़ देंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। बस इसी को सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 1 कम 3। अब यहाँ पे देखेंगे कितना बढ़ा या घटा, दोस्तों 1 की कमी हुई, तो 1 का अंतर हमेशा पहले वाले पे लेंगे, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 गुणे क्या कर देंगे, 100। तो यहाँ से जब इसको हम कट करेंगे दोस्तों 25% आएगा। 25% की क्या हुई है, कमी हुई है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, कमी कैसे जानेंगे, पहले 4 था अब 3 हो जा रहा है, तो इसका मतलब कम हो रहा है, तो कमी होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसी में 19 नंबर क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम 19 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझेंगे। क्या कह रहा है भाई, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई हो और उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई हो, तो यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो x का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पे बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे इसको समझना है। यानी उसके राजस्व प्राप्ति में यानी फाइनली में दोस्तों उसका जो लाभ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, वो 60% की, आपकी बार आपको निकाल करके दे दिया है कि उसके वृद्धि में 60% की वृद्धि हो रही है, अर्थात वो 60% का उसे वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है। तो यानी आपको समझना होगा, पहला तो यानी आपको 2 डाटा देता था, जैसे इसमें 50-50 दिया है, इसी प्रकार इसमें 20 दिया है, लेकिन अब की बार यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों ऑप्शन मेथड लगाएंगे। कैसे लगाते हैं दोस्तों, ऑप्शन से लगाएंगे, जिससे हमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहले डाटा हमें 20% दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा इसको हम जानेंगे। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। चलिए तो हम यहाँ पे आपको क्या बताते हुए आ रहे हैं भाई, कि वृद्धि या कमी। तो यहाँ पे कहा है कमी हुई है, तो 20% कमी, तो पहले 5 था, 5 में 1 की कमी हो जाएगी, तो 5 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, पहले 5 था अब 4 हो जा रहा है। अब दूसरा वाला यक्ष के स्थान पे क्या रखें कि यहाँ पे वृद्धि का है, अब ऑप्शन में उठा लीजिए, चाहे जो उठाएंगे 60 आपका आना चाहिए फाइनली में, यही ध्यान देना है। तो हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। हम मान लेते हैं यक्ष के स्थान पे जब लेंगे 100 को तो ये 100% होगा, क्योंकि यक्ष के स्थान पे 100 लेंगे तो 100% की वृद्धि हो जाएगी। तो 100% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 100% का फ्रैक्शन होता है 1/1 ही होगा, 1/1 ही होगा। क्यों, क्योंकि 100% को हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, तो 100 कट जाएगा तो 1/1 आ जाएगा। तो यानी 1 था, 1 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2। तो यानी हमारे पास
हमारे पास पहले कितना था, एक, एक में एक की वृद्धि होगी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? या तो ऐसे कर लीजिए कि 100 था, 100 से 200 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, समझ लीजिएगा भाई। 100% है, प्रतिशत को जब हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। जब 100 आ जाएगा तो 100 100 कट जाता है, 100 कम 100, एक एक बचा, एक वृद्धि कह रहा है तो एक एक कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए पहले हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा 5, क्योंकि 5 एक कम 5। बाद में कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी पहले था 5, बाद में हो गया 8, तो कितने का डिफरेंस आया, आप कहेंगे 3 का। तो पहले हम अंतर जो आएगा हम पहले वाले पे लेते हैं दोस्तों, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100। अब यहाँ से देखेंगे 5 से कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब 20 तिया कितना होगा मेरे भाई, 60 होगा। कितना होगा, 60% होगा। यही तो आपसे कहा था राजस्व में 60% की वृद्धि होनी चाहिए। तो फाइनली हमारा 60 आ गया। इसका मतलब यक्स के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान मेथड कोई नहीं हो सकता है, आप परेशान रहेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। पहले इसको हम सीखेंगे क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ेंगे भाई ध्यान से। कह रहा है एक, क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कमी करने पर उसकी बिक्री मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई। तद अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। प्रभावित का मतलब कितनी बढ़ी कितनी घटी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको मैंने एक चीज बताया हूँ, ये दोस्तों आपको मैं सिखा रहा हूँ, नहीं ये बहुत कम समय लगते हैं करने में क्वेश्चन। यहाँ पे देखना है प्रतिशत के पास कमी कहाँ है कि वृद्धि, कमी कहाँ है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। अच्छा 5 था, कमी कह रहा 5 में 1 की कमी, तो डायरेक्ट लिखते चलेंगे। 5 था तो 5 में 1 की कमी हो गई तो 4 हो गया। ठीक, अगला क्या कहा, 80% की वृद्धि। यहाँ पे 80% की वृद्धि कहा है, तो वृद्धि कहा था ऐसे सिंबल बनाएंगे जिससे पता चले कि वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे 80% हो जाएगा 4/5, यानी कुल हमारे पास 5 था, 5 में 4 की वृद्धि हो रही, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कितना कट करेंगे, 4 9 36 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 11 आएगा। अब 11 का अंतर हमेशा पहले वाले पे लेंगे, जो भी अंतर आएगा, तो 11 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब 11/25 आया, इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये कट जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 11 चौक 44। अब 44% आया वृद्धि की कमी, समझने वाली बात है। पहले 25 था, अब 36 हो जा रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है जरा इसको समझेंगे। कह रहा है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि की गई। तद अनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। दोनों बार बढ़ाया गया है भाई, दोनों बार बढ़ाया गया है, तो कोई बात नहीं है। 25% की वृद्धि, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, यहाँ पे वृद्धि कहा है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। ठीक है, तो 4 में 1 की वृद्धि हो रही, तो जब 4 में 1 की वृद्धि हो रही, तो पहले 4 था, 4 था भाई, कितना था, 4 था, तो 4 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा, 5। 4 था, 4 1 5 हो जाएगा। फिर आपसे यही कहा है, आपसे यही कहा है कि उसके टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि। तो जब 12% की वृद्धि होगा दोस्तों, तो वृद्धि होगा तो ऊपर सिंबल बनाएंगे जिससे वृद्धि को दर्शाएगा। तो 3/25 होता है, 3/25 वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो 25 दिन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 28 हो जाएगा। तो पहले 25 था, 25 में 3 की वृद्धि हुई, तो ये 28 हो गया। इतनी बात समझ में आया। तो आप कुछ नहीं, जो यानी इस साइड है और जो इस साइड है, जो मिले तेरे कट कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपका डाटा छोटा हो जाए, कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना है दोस्तों। तो यहाँ से इसको आप कट करेंगे ना, तो इसको कट भी कर लीजिए। कैसे, 5 से कट करेंगे, 5 1 कम 5, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 4 1 कम 4, 4 7 28, ये भी कट कर सकते हो। इधर से इस साइड वाला और इधर वाला सब आप कट कर सकते हैं। तो 5 1 कम कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो गया। यहाँ पे दोस्तों 1 था, 7 1 कम कितना हो गया, 7। यानी पहले हमारा 5 था, अब कितना हो जा रहा, 7। कितने की वृद्धि व कमी हो रही दोस्तों, 2 की।
2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 2/5 हो जाएगा यहाँ पे। जब 2/5 को सॉल्व करेंगे, गुणे 100 करेंगे जब यहाँ पे, तब ये 5 से 20 हो जाएगा। 20 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40%। 40% ऐसा किसी ऑप्शन में है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान समझेंगे। कह रहा है यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए, तो उसका अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो मतलब वृद्धि होगी कि कमी होगी। चलिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 25% आपको दिया है भाई, कितना परसेंट, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25%। तो 25% की यहाँ पे फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 25% का फ्रैक्शन जो होगा कितना होगा, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। कितना होगा भाई, 1/4। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बार वृद्धि कहा है, एक बार कमी कहा है। जब वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे, कमी कहेगा तो घटा देंगे। ध्यान से देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा है एक बार वृद्धि, तो दोस्तों जब वृद्धि कहा है तो यानी कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 4 था, 4 से 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक बार कमी कहा तो 4 में 1 घटा देंगे, 4 था, अब 4 में कमी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, अब आपको ध्यान देना है। 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ पे पंक्तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक, पहले 16 था, बाद में 15 हो गया दोस्तों, तो 1 की कमी हुई है। जब कमी हुई है, जो भी आएगा घटाने बढ़ाने के बाद उसका अंतर पहले वाले पे लेंगे। तो पहले कितना था, 16, तो 1/16 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 6 सही 1/4% आंसर आएगा। अब कमी आया कि वृद्धि, ये चीज आपको आने लगा होगा कि पहले हमारा 16 था, बाद में 15 ही हो जा रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर कमी वाला होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए जरूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये है आपके स्क्रीन पर 23 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, ठीक भाई, और उसके बाद तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे। 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, इसको जरा सुनिए, ठीक है? क्या सुनना है, देखिए मान लेते हैं कोई व्यापारी है, कोई भी एक व्यापारी है मान लेते हैं, ठीक, ये व्यापारी है, ये व्यापारी है। अगर ये व्यक्ति जो है, ये जो व्यक्ति है, ये कहीं पर जा रहा खरीदने, मान लेते हैं ये गोदाम है, क्या है, गोदाम है, गोदाम है, और यहाँ पे ये खरीदने गया, ठीक है, ये खरीदने गया। जब यहाँ पे ये खरीदने जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे खरीदने गया तो कह रहा है कि वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। यानी वो खरीद रहा था, तभी क्या कर लिया, वो खरीद रहा था और उसने चुप्पे से उसमें से निकाल करके और अपने बैग में भी रख लिया, तो घोटाला किया वहां से। जब व्यापारी खरीदने गया, मान लीजिए आप ही खरीदार हैं, गए खरीदने, वो तौल रहा था, आप चुप्पे से उसमें से निकाल कर अपने जेब में रख लिए, तो यानी जो तौला उसको भी आपने लिया और उसका चुरा कर भी आपने ले लिया। इसका मतलब आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले कंडीशन में समझ में आया कि आप खरीदते समय चोरी कर रहे हैं या घोटाला कर रहे हैं, तो आपको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि 10 से क्या हो गया है, 11, 10 से कितना हो गया, 11, क्योंकि लाभ हुआ है दोस्तों। ठीक, अब दूसरे वाले में देखिए, बेचते समय भी 10% का घोटाला किए। अब घर पे आए, यानी दुकान पे आए, अब लेकर आए वहां से घोटाला करके, अब क्या क्या, बेचते समय घोटाला किए। यानी एक व्यक्ति आया खरीदने के लिए 1 किलो चीनी, तुम उसके घोटाला अपने बटखरे में कम कर रहे हो और उसको दे रहे हो 900 ग्राम, तब भी तो यार तुम घोटाला कर रहे हो। तो लाभ किसको हो रहा है, कस्टमर को नहीं, तुम्हें ही लाभ हो रहा है, क्योंकि देना चाहिए था 1 किलो, आप उससे कम दे रहे हो, वो कम दे रहे हो, तो तुम्हें फिर भी लाभ हो रहा है। यानी खरीदते समय भी तुम लाभ ले रहे हो, बेचते समय भी लाभ ले रहे हो, तो दोनों तरीके में लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 10 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज समझ में आया। तो यहाँ पे 10 दाम में 100 हो जाएगा और ये 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। यानी पहले था 100, बाद में हो गया 121, 21 का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 21/100 हो जाएगा। पहले पे अंतर लेंगे, गुणे 100 करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, 100 से 100 कट गया, तो दोस्तों 21% आ गया, क्या लाभ आया है, क्या आया है,
लाभ आया है ऐसा किसी ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है, ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। आइए यहां से देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक भाई, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, क्या परिवर्तन होगा? अब यहाँ पे परसेंटेज पढ़ रहे हो तो फ्रैक्शन याद हो गया होगा। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। 1/10, 10 आपके पास कुल है तो 10 में एक बार क्या किया गया भाई, जोड़ा गया, तो यानी बढ़ाया गया, तो कितना हो जाएगा? 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 से 11 हो गया। एक बार कमी कर रहा है तो 10 में से एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 9। तो यानी हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया 10 धाम में कितना हो जाएगा? 100। उसके बाद 11 99। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे डिफरेंस कितने का आएगा? आप कहेंगे 1 का। 1 का अंतर हमेशा 100 पे लेंगे तो 1/100 हो जाएगा। तो इसको जब कट करेंगे हम तो यहाँ से तो ये 100 कट जाएगा, तो 1% क्या आया है? कमी आया है। कमी कैसे हुआ कि पहले आपका 100 था, बाद में 99 ही है, तो कमी होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है। चलिए अगला देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक भाई, यहां से देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। यहाँ पे समझिए पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस संख्या को 20% वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो। तो मूल संख्या यानी पहले 20% कम किया गया, फिर बाद में 20% उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहले 20% कम किया गया था, फिर 20% बढ़ा दिया गया। तो पहले जो मूल संख्या थी, अब जो वर्तमान में संख्या आई, उसकी परिणामी असंख्याओं के बीच का अंतर 20 कम हो गया है। तो मूल संख्या आपसे पूछ रहा है, कैसे जानेंगे? हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन निकालिए। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों? 1/5। 5 आपके पास कुल था। ठीक है, 5 में एक बार क्या हो रही? कमी हो रही है। तो आपको लिखना क्या होगा? आपको लिखना होगा कि 5 था, 5 में कमी हो रही, तो 5 से कितना हो जा रहा है? 4 हो गया। ठीक, एक बार वृद्धि हो रही तो 5 से क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब कुछ आपको करना नहीं है, गुणा करिए। 55 25 हो जाएगा, और 6 चौको 24 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली क्या बात है दोस्तों? इनके बीच का अंतर कितना आया? 1 1 आया ना। हमारे अनुसार पहले था कितना? 25, और मूल संख्या थी 25, और परिणामी संख्या आई कितनी? परिणामी संख्या मतलब घटने या बढ़ने के बाद आई कितनी? 24 आई है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे अनुसार 1 कमी आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 कमी आई है। तो 1 बराबर कितना आया है? 20 की कमी आई है। 1 बराबर 20 की कमी आई है, तो हमें कह रहा है मूल संख्या दोस्तों। तो मूल संख्या यही तो है, इसमें हम गुणा कर देंगे। इसमें जब दोस्तों हम गुणा कर देंगे किसका? 20 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 यानी 500। तो यानी हमारी मूल संख्या कितनी आ गई? तो मूल संख्या जो है हमारी संख्या आ गई भाई वो 500। बोलिए समझ में आया? जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मूल संख्या आपकी 500 आ गई, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको मैथ को सिखा दूंगा, जो आप भटकते हो ना, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।